जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AY टॉपिक स्टडी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 26 MCQs जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 26 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये भारत का तारापुर परमाणु जो संयंत्र है, ये जो भारत का है, ये सबसे पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बहुत ही प्रथम वाणिज्यिक ऊर्जा परमाणु संयंत्र है और यह महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के तारापुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, किसमें? पालगढ़ जिले के तारापुर में। और कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो किसमें शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए और सी वो कैसे? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में भी शामिल है, स्कॉटलैंड और वेल्स में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो है वो इन 4 देशों में भी शामिल है। चलिए आपका अगला सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने कौन सी सन में बसाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका भी मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर रहेगा सन 1504 ईस्वी को। कब बसाया था? सन 1504 ईस्वी को आगरा शहर को इसने बसाया था। ठीक है, उसके बाद इसके पुत्र ने संभाला था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ब्राही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिहू जो है वह असम राज्य का सबसे लोकप्रिय उत्सव माना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। यह क्वेश्चन ये भी है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा लंदन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन आपका यह भी आ सकता है कि यह गोलमेज सम्मेलन जो था वह कौन सी तारीख में और कौन से सन में हुआ था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यह सम्मेलन 12 नवंबर को 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन
और मैं बता दूं कि जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो थे ब्रिटिश की प्रधानमंत्री क्या नाम, रामसे मैकडोनाल्ड, वो इसके अध्यक्ष थे। किसके? गोलमेज सम्मेलन के। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उनका? रामसे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, मैकडोनाल्ड। चलिए आपका अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चर्चिल जो था वह एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था, एक ब्रिटिश शासन का राजनेता था। उसने ही महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। चर्चिल का पूरा नाम अगर देखा जाए तो किताबों के अनुसार चर्चिल का पूरा नाम है सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर। क्या नाम है? सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर। आप ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1869 में। चलिए आपका अगला सवाल है, पंजाब केसरी का नाम से कौन विख्यात है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। स्वर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नहीं है, और यह नदी जो है वह झारखंड के रांची जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है, गिर जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 10 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा असम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भोपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है,
भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका क्या नाम है? या क्वेश्चन ये भी हो सकता है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।